सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज हम जो बात कर रहे हैं वो भूगोल सब्जेक्ट की बात करेंगे कि भाई भूगोल जो सब्जेक्ट है वो कैसे कैसे आया, क्योंकि डायरेक्ट अपने जो सिलेबस है उसमें ज्योग्राफी वही है। हम ये जो ज्योग्राफी है इसको इंग्लिश में लिखते हैं ज्योग्राफी। अब सबसे पहले आप सोच के देखो, जिस तरह से आज चीजें बदल रही हैं, जैसे एंड्रॉयड फोन आया, सबसे पहले एंड्रॉयड फोन आया, उससे पहले कोई बेस चीज थी, क्या था? कीपैड फोन हुआ करते थे। कीपैड से पहले क्या थे? डब्बे वाले फोन हुआ करते थे। कोई ना कोई इतिहास रहा है हर चीज का। ऐसे ही अपनी जो सब्जेक्ट है वो एक साथ नहीं निकली, तो उसके पीछे निकलने के पीछे क्या चीजें रही हैं, तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। देखो, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, और दो शब्द कौन कौन से हैं? ये दोनों शब्द हैं दोस्तों ग्रीक भाषा के। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा का एक शब्द है जीई और एक शब्द है ग्राफो। ठीक है, ग्रीक भाषा में इनका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने इसको ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में, इंग्लिश में। जब हमने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया तो हमारे पास निकल के आया, यहां जो जीई होता है इसका मतलब होता है जियो, और ये जो ग्राफो है इसका मतलब होता है ग्राफी। इतना सा अंतर आता है। अभी भी समझ में नहीं आया? इंग्लिश का विद्वान कोई है नहीं। हम अपनी भाषा में इसको ट्रांसलेट जब करते हैं, यानी कि कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। मूल बात समझने की है, समझ में नहीं आया तो क्या मतलब है? तो जहां जी जो है इसका मतलब होता है हिंदी में पृथ्वी, और जो ग्राफी है इसका मतलब होता है वर्णन करना, या फिर हम इसको कह सकते हैं अध्ययन करना। बात एक ही है। ठीक है, तो जो मूल ज्योग्राफी जो शब्द है, जो अपन आज ज्योग्राफी शब्द यूज करते हैं, वो मूल शब्द तो आया था ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा में। और उसमें जो मूल शब्द लिखा हुआ था वो लिखा था जी प्लस ग्राफो। अब वो बात अलग है कि इनके मतलब यही होते हैं, लेकिन भाषा भाषा का अंतर होता है। संस्कृत में से और कुछ तरह से कहेंगे तो ग्रीक भाषा का जी प्लस ग्राफो, अंग्रेजी भाषा में जियो प्लस ग्राफी हो गया, और हिंदी भाषा में हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। अब मुझे आप यहां से, क्योंकि हिंदी भाषा में आपके समझ में आई गया है, अब आप मुझे थोड़ा सा बता दो कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या पढ़ना चाहिए। हमारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, मैं एसआई के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। एसआई में, आरएस में, सेकंड ग्रेड में, आईएएस में, ये अलग चीजें। अभी अपन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी जो विषय है उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए? कुछ समझ में आया क्या? बताओ। यानी ज्योग्राफी का मतलब है पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन। यानी कि हम इससे एक परिभाषा बना सकते हैं कि भूगोल ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलग किसी के मन में कुछ आ रहा हो कि साहब ऐसा तो नहीं है, तो बताओ। यही है? सोच लो। चलो ठीक है, तुम नहीं बता रहे, चलो मैं विरोध करता हूं इस बात का। हम कह रहे हैं, या सत्यप्रकाश सर कह रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है पृथ्वी का अध्ययन है। मैं यही तो कह रहा हूं। लेकिन आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि कोई सूर्य नाम की चीज भी होती है, चंद्रमा नाम की कोई चीज भी होती है। सुना है ना इनके बारे में? अब मुझे आप ये बताओ, सूर्य जो है वो पृथ्वी के अंदर है या पृथ्वी से बाहर है? अब सूर्य का अध्ययन भूगोल का अध्ययन है कि नहीं है? आप तो कह रहे हो पृथ्वी का अध्ययन है। मैंने इसलिए कहा था पहले, पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। लेकिन जब हम यहां पहुंचे, हमने बात की सूर्य का अध्ययन करना है, तो सूर्य का अध्ययन भूगोल का अध्ययन है या नहीं है? अब बताओ। है। कॉमन सेंस से इतना तो हमें पता चल गया। अब तक एसआई की तैयारी करने आए हैं तो इतना तो कॉमन सेंस है कि सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, इनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर चंद्रमा आ जाता है। फिर जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है, ऐसे इन लोगों के भी और भी चंद्रमा है, और भी कुछ चीजें हैं। जब हम सूर्य से आगे चलते हैं तो और भी कई सूर्य हैं जिसको हम कहते हैं तारा, है ना? सूर्य तो एक है जो हमारे साथ है, बाकी और भी बहुत सारे तारे हैं ब्रह्मांड में। तो मूल बात जो आती है, घूम फिर के और ऊपर चलते हैं, सूर्य से भी और ऊपर चलते हैं, तो फिर क्या आता है? ब्रह्मांड, जिसकी लिमिट, जिसकी सीमाएं अभी तक पता नहीं हो पाई है, अनंत है वो। तो कुल मिला के हम जब बात करते हैं इस शब्द की, केवल शब्द की, विषय की नहीं, केवल शब्द की बात जब करते हैं, तो इसका जो मतलब निकल के आता है वो तो निकल के आता है कि पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है।
लेकिन ये छोटी बात कह रहा है। इस शब्द में हमें केवल ये समझ में आ रहा है कि पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तविकता में भूगोल जो है वो बहुत बड़ा अध्ययन है, केवल पृथ्वी का अध्ययन नहीं है। जब हम पृथ्वी से आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तो सूर्य देवता है ना, इसके आगे जब हम चलते हैं तो एक हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लगभग ये जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? सौर मंडल। क्या कहते हैं? सूर्य और सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, इसको कहते हैं सौर मंडल। यानी कि ये भी क्या है? भूगोल है। ठीक है, इससे भी आगे चलते हैं तो फिर आता है आकाश गंगाएं, फिर आता है ब्रह्मांड। यानी कि वास्तव में भूगोल जो है वो इतना छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, अब हम इसको दूसरी तरह से देखें तो आगे से आप ये तो पता पाओगे कि सौरमंडल का अध्ययन, ब्रह्मांड का समस्त अध्ययन क्या है। अब हम इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं? ब्रांच बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अध्ययन हम एक साथ तो कर नहीं सकते, है ना भाई। हर चीज की एक लिमिट होती है। एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 200, 500, 1000, 2000 बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। अब 1 लाख बैठे हैं तो वहां तो नेताजी बन सकता है ना। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी संवाद है वो नहीं हो सकता, वहां तो नेता भाषण दे देगा, मोदी मोदी हो जाएगा, बस खत्म। तो जो व्यवस्था है उसका मतलब ये है कि हमारे विद्वानों ने फिर एक व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा कि हम जो ज्योग्राफी है उसका अध्ययन करेंगे ब्रांच बनाकर, शाखा बनाकर। जैसे मानव भूगोल। यहां से आपको क्या समझ में आया? भूगोल में हमने थोड़ा सा डिवाइडेशन कर लिया कि हम भूगोल का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन भूगोल में किसका अध्ययन करेंगे? मानवीय क्रियाकलापों का, यानी कि मानव से संबंधित क्षेत्रों का। ऐसे ही एक आता है भौतिक भूगोल। कौन सा भूगोल? यहां तक तो ठीक था, मानव मानव डायरेक्ट समझ में आ रहा था। यहां बताओ, यहां का एक अध्ययन करेंगे भूगोल का। कौन सा अध्ययन? भौतिक अध्ययन। तो भौतिक का मतलब क्या है? जिसमें जीवन नहीं है, भौतिक। यानी कि ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है, ये जो धातु दिखाई दे रही है, लोहा, ये जो लकड़ी दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? जिसमें जीवन नहीं है, वो सब भौतिक है ना। चाहे हमारी एसी हुई, चाहे कितनी भी चीजें ये किसी मटेरियल से बनी हुई है ना, तो वो सब चीज भौतिक। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब एक नई ब्रांच निकल के आई, आर्थिक भूगोल। यानी कि जिससे हमें पैसा मिलता है, यानी कि सोना, धरातल से सोना निकालते हैं, लोहा कम निकालते हैं, सोना ज्यादा निकालते हैं। कोशिश तो यही रहती है अपनी, है ना। बात ये अलग है कि लोहा ज्यादा उपयोगी है, सोने से तो क्या ही होना है, कानों में लटका लो, है भाई। लोहे से तो काम चल रहा है। तुम यहाँ इतने जो 106 नंबर में बैठे हो, लोहे की बदौलत बैठे हो, सोने की बदौलत नहीं बैठ पाते। तो कुल मिला के जब पैसा जुड़ जाता है तो आर्थिक भूगोल। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं खगोल की, ब्रह्मांड विज्ञान। अलग से ब्रांच बनाकर इसको पढ़ा जाता है। तो कहीं कहीं तो इसको सिलेबस में रख देते हैं, कहीं कहीं नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें पूरा भूगोल है। भूगोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें आपकी रखी हुई हैं वो हम थोड़ा सा यहां देखेंगे। ये बात समझ में आई? चलो इससे थोड़ा सा आगे और चलते हैं। तो भूगोल में जो मूल अध्ययन होता है वो 2 चीजों का होता है। एक जैविक और दूसरा अजैविक। देखो आप लोग आज थोड़ा सा धैर्य रखना, है ना। हम केवल ज्योग्राफी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। आपको कई चीज सिलेबस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये चीज अपने आप समझ में आ जाएंगी, है ना। आज एसआई का सिलेबस नहीं है, आज केवल भूगोल समझ रहे हैं। ठीक है, भूगोल में हम 2 चीजों का अध्ययन करते हैं। यानी कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी पर कहीं भी पाए जाने वाले जैविक और अजैविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। कैसी चीजों का अध्ययन? जैविक और अजैविक। ये दोनों चीज जो है पूरी ब्रह्मांड को समेट लेती है। अब यहां जैविक का मतलब तो कई लोग समझ में आ रहा होगा, क्या मतलब है इसका? जिसमें जीवन पाया जाता है, जीव। जीवन किसमें पाया जाता है? मानव में। जीवन किसमें पाया जाता है? जीव जंतुओं में। और जीवन किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे वनस्पति में। जीवन के यही रूप है। पृथ्वी पर जीवन जो पाया जाएगा तो ये जैविक तथ्य। ठीक है, तो भूगोल का एक अध्ययन है जैविक, जिसमें जीव है। अब जीव जंतु बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। डायनासोर जैसे बड़े विशाल हो सकते हैं, और बिल्कुल जो छोटी चींटी होती है, केंचुआ, मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव, कितने भी छोटे बड़े,
मानव का तो छोटा बड़ा रूप तुम और हम ही है, तीसरा तो कोई रूप है ही नहीं। वनस्पति के रूप भी विशाल सदाबहार वन, विश्व के सबसे ऊंचे वन, और छोटी छोटी जो घास है वो भी इसमें सम्मिलित हो गई। कुल मिला के जीवन का रूप तो ये है। अजैविक तत्व, अजैविक तत्व का मतलब है ऐसे क्षेत्र या ऐसा तत्व जिसमें जीवन नहीं है। अब इसमें भूगोल का अध्ययन कैसे करेंगे? देखो, आप पढ़ते हो जैसे कि पर्वत, भूगोल का विषय है पठार, मैदान। तुम्हारा जो सिलेबस है वो ये है मूल रूप से, जो ये शब्द निकल के आ रहे हैं ना, विश्व के पर्वत, प्रमुख पठार, प्रमुख मैदान, यही पूछे जाते हैं। रॉकी पर्वत कहां है? लेकिन अगर हम इनको, जब हम ज्योग्राफी की दृष्टि से देखते हैं तो इनको एक साथ जो कहते हैं, एक साथ कह सकते हैं इनको चट्टान। हमारे भूगोल में अजैविक तत्व के संदर्भ में एक टॉपिक होता है चट्टान, है ना। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। वो रूप यही है ना, वो बदल जाती हैं आपस में। कहीं पर्वत बन जाते हैं, कहीं पठार बन जाते हैं, कहीं मैदान बन जाते हैं, कहीं गड्ढे बन जाते हैं, विस्तृत घाटियां भी पाई जाती हैं। हालांकि ये तो रूप हैं चट्टान, इसी से मृदा भी बनती है, ठीक है। ये सब कैसा रूप है? अजैविक रूप है। इसके बाद आता है दूसरा रूप जल। जल के क्या क्या रूप होते हैं बताओ? महासागर, महासागर पढ़ते हो आप? महासागर से छोटा होता है सागर या समुद्र, इससे छोटा नदियां और झीलें होती हैं, तालाब। जल के रूप, कोई भी जल का रूप जो तुम्हारे मन में आ रहा हो उसको कुछ भी कह लो, यही ये रूप है। ऐसे ही एक क्षेत्र पाया जाता है, उसको हम कहते हैं वायुमंडल, या वायु के संदर्भ में ले लो वायुमंडल, यानी कि हमारे आसपास यहां जितना भी है जो हम दिखाई नहीं दे पा रहा है वो सब क्या है? वायु का आवरण, पृथ्वी के चारों ओर जो है। यहां तुम बैठे बैठे अभी तुमको गर्मी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है ना, क्योंकि यहां एसी चल रही है। जब तुम बाहर जाओगे तो वहां भयंकर सूरज देवता मिलेंगे। तो तापमान इसी का हिस्सा, एक तरह से तापमान को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा तो जा नहीं सकता। तापमान हुआ। वायु जब चलती है तो पवनें चलती हैं, आंधी आती है, वर्षा आती है, तूफान आते हैं, ये सब तथ्य घटनाएं घटित होती हैं। ये तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी सिलेबस में है, ये चीजें, है ना, यही है सिलेबस तुम्हारा। तो यहां वापस जाते हैं। भूगोल पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक कारकों का अध्ययन है। समझ में आया? अब ये लोग क्या करते हैं कि ये तो है समझ वाली बात, मैं डायरेक्ट यहां से तुमको यहां ले जाता, डायरेक्ट सिलेबस है, ये समझ में आ जाता। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पर्वत, एशिया के पठार, एशिया के मैदान, ठीक है, गंगा का मैदान भारत में स्थित है, तो यही है। लेकिन इसके बीच में जो कड़ी है वो इतनी सी है। अब लोग कई बार इसको डायरेक्ट ज्यादा एक्स्ट्रा उसकी वजह से समझा नहीं पाते कि क्या मतलब है, क्वेश्चन तो आने नहीं है ना, कई चीजें ऐसे हो जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आप ऐसा ही बनने जा रहे हो तो आपको ये चीजें पढ़ाई क्यों जा रही हैं, पहली बात तो ये भी एक विषय है ना। और दूसरा ही इसमें सामान्य बात है, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब क्योंकि ये चीजें बार बार घूम घूम के आएंगी, जब हम सिलेबस पढ़ेंगे ना, हमें नहीं पता, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिकों को जब हम पढ़ते हैं तो बार बार ये चीजें घूम के आती हैं। अब वहां इतना टाइम नहीं होता आपको बार बार समझाने का। लेकिन अगर आप सीरियसली ध्यान से इन चीजों को सुन रहे हो तो आप वहां इन चीजों को जोड़ पाओगे कि हाँ इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब मैं तो भाई ज्योग्राफी का मास्टर हूं, तो मैं तो जैविक और अजैविक कह के अपना बात खत्म कर दूंगा, लेकिन तुमको ये समझ में आना चाहिए जैविक अजैविक, माइंड में मेरे जैविक अजैविक बोलते ही तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जैविक अजैविक का मतलब इतना सारा है, इतना सा नहीं है जो 2 शब्द बोले गए, है ना। इसके पीछे मीन्स होता है, क्या मतलब निकल रहा है, समझ में आई ये बात। तो भूगोल में हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं। आप जनसंख्या पढ़ते हो, विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या, क्या जनसंख्या ये है क्या मानव है? सिलेबस में है। जब आप जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि टाइगर रिजर्व कहां बनाया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट कब चल रहे हैं, हाथी परियोजना, इस तरह की पढ़ते हो। राजस्थान में अभी नए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, ये सब क्या है, क्या है ये? अब तुम्हारी सिलेबस में उसको डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट यही है, ठीक है। वनस्पति के टॉपिक होते हैं कि तुम्हारे सिलेबस में क्या होते हैं बताओ? भारत की प्राकृतिक वनस्पति। अब भारत की प्राकृतिक वनस्पति को जब हम कैलकुलेट करते हैं, भाई भारत में वन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो उसको हम हर 2 साल में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए रिपोर्ट जारी होती है, भारत सरकार की संस्था रिपोर्ट जारी करती है। तो उस वनस्पति की जो रिपोर्ट है वो हमारे क्या है, करंट का विषय हो गया। ISFR रिपोर्ट 2019, ISFR रिपोर्ट 2021, ISFR रिपोर्ट 2023, यही तो होती है। तो ये मूल विषय तो यही है ना, उस वनस्पति को हम क्या कर रहे हैं,
कैलकुलेट कर रहे हैं, आंकड़े हैं, ये सब चीजें वही हैं। अब चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे भारत की हो, चाहे विश्व की हो, भूगोल का जो मूल विषय है वो इस तरह से है। महासागर, जब हम महाद्वीप पढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप की नदियां, है ना, विश्व का सर्वाधिक लवणीय जल कौन सा है, या मृत सागर आप लोगों ने नाम सुना होगा। मृत सागर जो है वो बहुत ज्यादा खारा है, और ऐसे कहते हैं उसमें अगर किसी व्यक्ति को तुमको पकड़ के फेंक दिया जाए तो तुम डूबोगे नहीं, है ना, तो वो लवणता से जुड़ा हुआ है, वो महासागर का ही हिस्सा है। इतना लवणीय क्यों हो गया भाई, वैसे क्या हो गया उसमें कि भाई, है ना, इतना क्या ही टेंशन ले ली उसने कि भाई इतना खारा हो गया। खारापन तो देखा है लेकिन इतना खारा कि उसमें जीव जंतु ही नहीं टिक पाते, मर जाते हैं, कुछ तो हुआ होगा वहां घटनाएं। अब हमारे लोगों ने क्या किया, दो चीजें होती हैं यहां से समझने की, दो चीजें क्या होती हैं, वो ये है, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तब आपको समझ में भी आएगा। एक तो होते हैं तथ्य, इंग्लिश में कहते हैं उसको फैक्ट, और दूसरी होती है संकल्पना, या इसको कहते हैं, कह दो संकल्पना, इंग्लिश में कह देते हैं कॉन्सेप्ट। आपका जो सिलेबस है आपको वो दोनों तरह से पढ़ना पड़ता है। आपको जो भूगोल पढ़नी है, आपको जो इतिहास पढ़ना है, आपको जो पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, करंट पढ़नी है, जो भी पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है, इन दोनों तथ्यों के आधार पर चलेगा। कुछ तो आपके सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं फैक्ट, कुछ क्या मतलब ज्यादातर आरएएस तक की जो परीक्षा है उसमें 90% तो होते हैं फैक्ट, और मात्र 10% काम करता है कॉन्सेप्ट। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।